बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं MB पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करते हैं जी, क्या PTI काजी फ़ायज़ ईसा साहब से हमेशा के लिए जान छुड़वा लेगी? मरीम नवाज़ साहिबा का जो जलसा था वो मरीम नवाज़ साहिबा का जलसा फ्लॉप हुआ या क्या हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो PTI के अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक पैगाम जारी किया है, एक प्लान जारी किया है, इस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ मज़ीद भी बातें करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल MB पाकिस्तान को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, काजी फ़ायज़ ईसा साहब के गज़ब से जो आवाम में इस वक्त शदीद गमो गुस्सा है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया PTI से बल्ला ही छीन लिया, एक PTI को उनके जो बैट है उससे ही छीन लिया जिससे उन्होंने खेलना था। तो अब वो हाथों के बगैर किस तरह से खेलेंगे? हाथों से तो नहीं ना खेल सकते, जब बल्ला ही नहीं होगा तो किस तरह से बॉल का सामना करेंगे? तो इस वजह से PTI इस वक्त जब वो शदीद ज़ख्मी हो चुकी है और PTI के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको बल्ला नहीं दिया गया, बल्कि किसी को चिमटा, किसी को गेंद, किसी को बैंगन, किसी को क्रिकेट स्टैम्प और बड़े अजीबो-गरीब इस तरह की जो यकीन माने इंतखाबी निशान दिए गए हैं। कि आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इस्लामाबाद में PTI के एक उम्मीदवार हैं जी, उनको बैंगन का निशान अलॉट किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो उनका कल एक वीडियो पैगाम भी सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद के अंदर यकीन माने सब्ज़ियों की जो दुकानें हैं वहाँ पे सब्ज़ियों में बैंगन की इतनी किल्लत हो गई है, लोगों ने अपने घर पर लटकाना शुरू कर दिया, अपने गाड़ियों में लटकाना शुरू कर दिए और दुकानों के ऊपर स्पेशली बैंगन को लटका दिया गया और लोगों ने जगह जगह पर बैंगन ही बैंगन कर दिए हैं। तो यकीन माने एक तरह से ये फ़नी बात भी है और एक तरह से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो जो कैंडिडेट हैं वो बड़े लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि उनको एक ऐसा इंतखाबी निशान अलॉट किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कि उनकी कैंपेन का ख़ुद ही एक सोर्स बन गया। और उनकी एक कहीं ना कहीं मजाक में जिस तरह से लोग उनकी वीडियो ये बना के शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से बैंगन को मजाक बनाया जा रहा है और समझा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट की ये कैंपेन चल रही है। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि इस दफ़ा जो उन्होंने प्लान जारी किया, कल इमरान खान ने ये कहा है उम्मीदवार कौन से हैं, चूँकि उनको पता है कि नून लीग का इंतखाबी निशान कौन सा है, पीपल्स पार्टी का कौन सा है, इसी तरह इस्तेकाम पार्टी का कौन सा है। तो अब उनको सिर्फ ये ढूंढना है कि जो उम्मीदवार हैं यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के जो उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका इंतखाबी निशान कौन सा है। तो ये इमरान खान ने एक प्लान जारी किया है जी। जेल में बैठे हुए जो लीडर हैं वो बिल्कुल नहीं घबरा रहे, जिस तरह से वो हमेशा से सोशल मीडिया की जीनत रहते हैं और जिस तरह से लोग उनके बयान का जो वेट करते हैं और मेरे ख्याल से जो भी वो बात करते हैं कि वो कोई नेशनल और जो इंटरनेशनल मीडिया है और उनकी सुर्खियों में उनकी बात जब वो आने लग जाती है। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि एक बात आपने जो है वो जहन में रखनी है, आपने घबराना नहीं है। ये जो नून लीग वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं ये इस वक्त इतने घबराए हुए हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो इस वक्त जान चुके हैं कि एक्चुअल में इमरान खान का ही वोट है, इमरान खान इसके डिज़र्विंग हैं। और 8 फरवरी का वो दिन दूर नहीं है जब PTI की जो जीत होगी। तो आपने सिर्फ एक काम करना, आपने घबराना नहीं है, जैसे वो हमेशा से वो ये बात करते हैं कि आपने घबराना नहीं है। तो देखें भाई, जेल में बैठे एक शख्स जिनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, जिनसे बल्ला ले लिया गया, जिनसे मैदान छीनने की कोशिश की गई कि शायद PTI जब वो खुद ही मैदान छोड़ देंगे, जब उनसे बल्ला ही ले लिया जाएगा। और जब 2 दिन उनके सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आपने देखा उनकी लाइव ट्रांसमिशन चलती रही और 2 दिन उनका मामला इतना लटकाया गया काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से, ऐसे सवालात किए गए, मेरे ख्याल से जो सवाल पूछने वाले नहीं थे, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने 2 दिन इतना लंबा बात को लंबा किया कि उनसे PTI के जो वकला हैं उनको इस तरह के सवालात पूछे गया कि जिनमें वो उनको लगता था कि ये फंस सकते हैं। और उनको इस तरह से सवाल पूछते पूछते रात गए तक जो फ़ैसला ले गए, फिर फैसले को महफूज किया और रात 12-1 बजे जाके फ़ैसला जो है वो डिक्लेयर हुआ और PTI से बल्ले का निशान ले लिया गया, जिस पर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सीनियर तज्ज़ियाकार रिपोर्टर्स, खा वो PTI के सपोर्टर्स हों, PTI के ख़िलाफ़ हों, सारे जितने भी एंकर्स थे, एनालिस्ट थे, वो सारे जो है इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो इस वक्त शदीद आवाम की नज़र में हैं
और इस वक्त अवाम जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब पर ये सारा मलबा डाल रहे हैं और काजी फायज़ ईसा साहब ये सारा मलबा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। कल आपने देखा जैसे लतीफ़ खोसा साहब ने काजी फायज़ ईसा से लेवल प्लेइंग फील्ड का जो फ़ैसला था वो वापस लिया और साथ ही साथ काफ़ी गर्मा गर्मी के मनाजर भी देखे गए, जिसमें लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब हमें आपसे कोई मज़ीद इंसाफ की उम्मीद नहीं और प्लीज़ आप हमारे लिए मज़ीद इंसाफ आप ना करें, आपने बहुत हम पे जो रहम कर लिया है, जिस तरह से आपने हमसे बल्ला ले लिया और पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जो बहुत बड़ी पार्टी है, इतने अवाम को आपने बल्ले से महरूम किया और हमें आपने इलेक्शन से बाहर करने की पूरी कोशिश की। तो काजी ये अल्फाज थे लतीफ़ खोसा के, जो कि उन्होंने एक कहीं ना कहीं इसको पार्टी में अच्छा भी समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो PTI वकला की जो बात नहीं सुनी गई थी और PTI से बल्ला ले लिया गया था, तो PTI वकला जो है वो इस बात पर खुश भी हैं कि लतीफ़ खोसा ने ये जाते जाते जो अच्छा कह दिया। तो अब सवाल ये कि क्या काजी फायज़ ईसा साहब से PTI की जान हमेशा के लिए छूट पाएगी या नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। आपको मैं बताता चलूँ कि इस इमरान खान साहब जो चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर चूँकि एक रेफरेंस दायर किया था उनके ख़िलाफ़, तो कहा यह जा रहा है कि अवाम को भी पता है कि शायद काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो उसका बदला ले रहे हैं और वही दुश्मनी वही अदावत रख के जो फ़ैसला कर रहे हैं। तो PTI जानते हैं कि वो बिल्कुल काजी फायज़ ईसा साहब तो इमरान खान की सपोर्ट में बिल्कुल भी कोई फ़ैसला नहीं देंगे। और आपको पता है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी एक चीफ जज हैं जिनके खिलाफ ये कहा था कि मुझे आप पर कोई यकीन नहीं, मुझे आप मेरा फ़ैसला बिल्कुल ना सुने। और इसी तरह ये जो चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब है, इन पर भी ये बार बार कहा गया कि आप हमारा फ़ैसला ना सुने। लेकिन खैर काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले और वो कहीं ना कहीं फ़ैसला लाजमी सुनेंगे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जब PTI जो है वो बल्ले का फ़ैसला लेने के लिए वापस जाएगी तो देन जो है वो उस पैनल का हिस्सा काजी फायज़ ईसा साहब नहीं होंगे, कोई और पैनल होगा। लेकिन चूँकि काजी फायज़ ईसा साहब की मशावरत से ही वो पैनल भी बनेगा, तो मुझे नहीं लगता कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है उस पैनल का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ, एक चीज़ है, एक वजह हो सकती है जिससे PTI की काजी फायज़ ईसा साहब से जो है वो छुटकारा हो सकता है, वो सिर्फ ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे दें। जिस तरह से अब वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं, जिस तरह से एक बात सर्कुलेट कर रही है, पूरे आवाम जो है कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि शायद अब काजी फायज़ ईसा साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो शायद अगर काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे देते हैं, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो शायद PTI जो है वो शायद खुलम खुला जो है वो मैदान में आ सकता है। लेकिन अगर काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो फ़ैसले सुनते रहेंगे तो दैन मज़ीद मुझे नहीं लगता कि PTI को कोई भी छूट मिलेगी और इमरान खान के हक़ में या PTI के हक़ में कोई भी ऐसा फ़ैसला आएगा। तो साथ ही साथ बात करते चलें जी, जो कल मरियम नवाज़ साहिबा का जलसा हुआ, तो कहा यह जा रहा है कि स्कूलों में छुट्टियां की गई, कॉलेजेस बंद किया गया और घी के पैकेट्स जो है वो तकसीम किए गए। और इस हवाले से एक काशिफ अब्बासी साहब ने भी ये कहा है कि इमरान खान के हवाले से जिस तरह से मरियम नवाज़ ने कल जलसे में बातें की हैं और जिस तरह से PTI को मुकम्मल तौर पर जो है वो कंगाल कर दिया गया, उनसे बल्ला ले लिया गया, मैदान छीनने की कोशिश की गई और हर तरह से उनको तोड़ फोड़ कर दिया गया, कागजात छीने गया, उनके लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और उसके बावजूद मरियम नवाज़ ने जिस तरह से 90% अपनी गुफ्तगू जो है वो सिर्फ इमरान खान पर ही की अपने जलसे में, तो कहीं ना कहीं ये बुखलाहट का शिकार हैं। और कहीं ना कहीं नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ जो है और ओवरऑल जो PMLN है वो इमरान खान से इतना खौफज़दा हैं कि शायद वो मैदान में मुकाबला करने के लिए तैयार भी नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये भी बोली कि जब बल्ले का फ़ैसला हो गया, जब बल्ले का निशान PTI से ले लिया गया, तो देन PMLN ने जो है वो कम्पेन की और बिलावल भुट्टो ने, और इस तरह से मज़ीद जो है वो कम्पेन शुरू होगी। आपको ये भी बताता चलूँ कि अपना पीपल पार्टी ने और मुस्लिम अपना जमात इस्लामी ने इसकी भरपूर मुखालफत की। काजी फायज़ ईसा साहब का जो ये फ़ैसला था, डिसीजन था, लेकिन ये एक अच्छा जस्टर है कि एक अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उन्होंने इसकी मुखालफत की है कि ये काजी फायज़ ईसा साहब का ये जो डिसीजन था ये हम इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते, ये जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उन पर अभी से लोगों ने नज़रें रखना शुरू कर दी और उनको अभी से छीनने की, चोरी करने की जो है वो कोशिशें जारी हैं। और कहा यह जा रहा है कि शायद ये जो PTI के जो कैंडिडेट्स हैं शायद ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, शायद ये किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन खैर ये वक्त पे देखा जाएगा कि 8 फरवरी के बाद एक्चुअल में होता क्या है, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी हारती है। कि बल इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं कहा जा सकता। खैर PMLN के भी बहुत चाहने वाले हैं, पीपल्स पार्टी के भी बड़े चाहने वाले हैं, इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, PTI के भी बड़े चाहने वाले हैं। तो अब ये देखना होगा कि 8 फरवरी में फ़ैसला क्या होता है, कौन सी पार्टी विन करती, कौन सी पार्टी ये मैदान से जो है वो लूज़ करती है। तो ये खैर वक्त आने पे देखा जाएगा। इस हवाले से जो भी आप सोचते हैं, आप भी समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार दीजिए। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ चिमटे रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस हम आप तक पहुँचाते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।